हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आपको पता है कि हमारी आज सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है ना। जिसमें स्कोर बिल्कुल ही आशाजनक हैं सभी के, मेरे खुद के। मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम 12 फरवरी को, मतलब लास्ट डे लास्ट शिफ्ट था। और मेरा जो सेंटर था वो हल्द्वानी था, जो कि मेरे घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर था। तो उसका एकोमोडेशन फीस और वो सब आरआरबी को देना पड़ेगा, ठीक है। 400 रुपये तो वापस किए नहीं इन्होंने जनरल वालों के, क्या ही देंगे, ठीक है। बाकी 100% कट ऑफ जाने वाली है, ये लिख के ले लो। 100% मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो 100% नहीं जाएगी, मजाक है। 95 तो प्लस जाएगी। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न है। आपको पता है, जो ये एग्ज़ाम है इसमें कुछ ज़्यादा एलिमिनेशन फैक्टर तो थे नहीं। 60 क्वेश्चंस मैथ, 40 रीजनिंग, ठीक है। उसमें भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बस यही एक एलिमिनेशन फैक्टर था जिसने हिंदी मीडियम वालों को बाहर कर दिया। हिंदी मीडियम का मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनकी प्रैक्टिस इंग्लिश की पैसेजेस की नहीं होती है वो ऑब्वियसली बाहर है, क्योंकि उनको लगा था कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसका हिंदी में भी देगा और इंग्लिश में भी देगा। लेकिन इन्होंने फुल इंग्लिश पूरा दे दिया और लास्ट मोमेंट पे साफ घंटा धार कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा स्कोर जो रहा है वो 91.02 है, जिसमें मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे, 6 रॉन्ग हैं और एक जो था वो अनअटेम्प्टेड था, जिसके हिसाब से वो 91 बन रहा है। अब इसमें दो क्वेश्चंस पे मुझे डाउट है। एक क्वेश्चन जो प्रोबैब का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर इन्होंने जिसका आंसर इन्होंने 1/5 और 1/2 दिया है। वो वाला आप ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या है, A/B और B/A वाला, ठीक है, जो भी है। तो वो इसमें होता क्या, इन्होंने कहा था कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए। ए जो है वो सेम नंबर आ रहे हैं, टू डाइस उछाले जा रहे हैं, तो उनमें ए जो है वो सेम नंबर वाले आ रहे हैं, तो ये होता है 6/36, यानी 1/6 आएगा। और जो बी है उसमें कहा था कि सम जो है वो 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये तो आ रहा था आपका 5/36, शायद ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है, जो भी था ना। तो उसमें इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो 1/5 और 1/2 किस लॉजिक से दिया है, क्या किया है, मुझे नहीं पता। ये ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोग ज़रूर बताओ क्या है इसका सही आंसर। बाकी आपको पता है, मैंने इसके भी मॉक्स भी अपलोड किए थे, जिसमें स्कोर लगभग यही बन रहा था, इससे ऊपर भी थे 93। हालांकि इसमें एक दो नंबर ऊपर आ जाते तो थोड़े चांसेस थे, लेकिन नहीं होंगे चांसेस इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है चांसेस। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। और 4 शिफ्ट थी, ऊपर नीचे तो होगा ही। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स टू ऑल नहीं मिलता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि इसकी कट ऑफ बाहर जाएगी, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ डेटा, ठीक है। ये जो डेटा है अभी लेटेस्ट रैंक मित्रा का, और इस पे आप देख सकते हो कि खाली 100 नंबर के ऊपर आपके 13 बच्चे बैठे हैं। यार ये कहाँ से क्या खा के जाते हैं एग्जाम में, मुझे नहीं पता, जिसमें यूआर के ही हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, है ना। क्या कंपटीशन है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी आदमी अपनी तरफ से 100% देता भी है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बाकी 90 प्लस आपको दिख रहा है, 2000 बच्चे हैं, जब वैकेंसी 368 है तो उसमें इतने बच्चों का काम ही नहीं है। 95 के ऊपर ये देखिए, अभी डेटा ही खाली 20,000 लोगों का है। जब इसके ऊपर जाएगा, अभी 40,000 50,000 होगा, तो ये डेटा और बढ़ेगा। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं ने ही डाला होगा, जिनके नंबर ही नहीं आने वो बढ़ेंगे ही नहीं, इसमें आगे ही नहीं आएंगे, है ना। तो मेरी तरफ से यही वीडियो में मैं यही कहना चाहता था, मेरा बनाने का मतलब ही यही था कि जो भी है स्कोर ये है। बाकी जोन वाइज भी है। मैं अपने जोन का यानी प्रयागराज जोन का अगर मैं बताऊं, ये प्रयागराज, देखो इसमें ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा है, 100 के ऊपर एक बंदा है, कोई कौन है वो कमेंट में ज़रा बताना तुम हो। और 95 प्लस 70 है। जब वैकेंसी ही लगभग शायद इसमें 30 थी, इस जोन में 30 या, हाँ 30 या 35 थी।
तो इसी में भी छटेंगे, तो इसका मतलब है कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। सी बैट का भी होना है इसके बाद, उसमें भी लोग बुलाए जाएंगे, उसमें कट ऑफ कुछ होगी, फिर उससे ऊपर और जाएगी, है ना। बाकी आपने क्या स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड सी यू सून।